नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं एक एक करके। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको इनेबल कर लेना है ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक सीधे पहुँचा सकें। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2030 तक 26 लाख हेक्टेयर क्षरण भूमि जो है बहाल होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन कहा कि भारत में 26 लाख हेक्टेयर क्षरण भूमि को वर्ष 2030 तक बहाल करने को लेकर के कार्य किया जा रहा है और वह विकासशील देशों के साथ उसकी रणनीति में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भूमि क्षरण ने दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित किया है और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह समाजों और अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता व सुरक्षा की नींव को कमजोर करके रख देगा। राजस्थान में एक सियासी हलचल तेज हुई है। सचिन पायलट खेमे के एक और विधायक ने यहां पर पलटी मार ली है। दरअसल राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सदार शहर से यहां पर वरिष्ठ कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना करते हुए उनके नेतृत्व में आस्था जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में सियासत की दूसरी लहर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत मुख्यमंत्री होने के नाते वरिष्ठ नेता है और पायलट सहित सभी को उन नेता को मानना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान में सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट खेमे के एक और विधायक ने यहां पर पलटी मार ली है। आंध्र प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला किया गया है। सभी डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य रूप से रहने वाला है। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को कोविड-19 के 5,741 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर के बढ़कर के 18,20,134 पर पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक जो है आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम को अनिवार्य बना दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य की सभी सरकार और निजी रूप से संचालित किए जा रहे डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य रहेगा। अकाली दल के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी। सुखबीर सिंह बादल को यहां पर हिरासत में लिया गया है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल यानी कि CAD ने यहां पर BSP ने प्रदर्शन किया है। इन दलों का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने कोरोना टीकाकरण में घोटाला किया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी। साथ ही पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया सहित अकाली दल के कई नेताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हरिद्वार नहीं जाने वालों को भी यहां पर कोरोना रिपोर्ट इनकी बना दी गई है। बता दें कि यहां पर हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में एक बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। ICMR के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारियों ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जाँच के लिए अधिकारियों की समिति बना दी है। मामला हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लैब से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए और अब इस मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। सरकार की कमेटी का कहना है कि देश में वैक्सीन लगने से सिर्फ एक ही मौतें हुई है। वहीं आपको बता दें कि बिना घबराहट के टीका लगवाने की बात कही गई है। खबर आ रही है कि भारत में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब होने की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई कमेटी नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ने माना है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद देश में अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक 26 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज लग गई है और सिर्फ एक ही मौत हुई है। कमेटी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन के नुकसान से कहीं ज़्यादा इसके फायदे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल एडवर्स यहां पर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के नाम से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत को लेकर के अब तक 31 लोगों को गंभीर EAFI की शिकायत आई है, जिनमें से 28 की मौत हुई है। लेकिन कमेटी के मुताबिक सिर्फ एक ही मौत कोरोना के वैक्सीन के लगने की बात स्वीकारी गई है।
और अब बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। दाल और खाने के तेल की दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। व्यापारियों ने यहाँ पर अपनी अपनी बातें सामने रखी हैं। पूरे देश के सामने ही यहाँ पर महंगाई आसमान छू रही है और आम जनता को दाल से लेकर के खाने के तेल की बढ़ती कीमतें परेशान कर रही हैं। बता दें कि दाल और तेल से जुड़े व्यापारी इन बढ़ती हुई कीमतों को सरकार की गलत नीतियों का नतीजा मान रहे हैं। पूरे देश की तरह ही यहाँ पर प्रत्येक राज्य में भी महंगाई अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल को लेकर के यहाँ पर गैस की कीमतें और अब दाल और खाने के तेल की बढ़ी हुई कीमतें आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही हैं। वही दाल व्यापारियों के प्रधान यहाँ पर कीर्ति गुप्ता के माने तो यहाँ पर थोक मंडी में दाल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन खुदरा बाजार में दाल की कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। खैर, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो बिना किसी रुकावट के सीधे हम आप तक पहुँचा सकें, जो कि आपसे संबंधित होती हैं। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। 50 विधायकों संग राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी के 20 से अधिक एमएलए की गैर मौजूदगी से यहां पर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों की अगुवाई में सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी के तकरीबन 74 विधायकों में से 50 विधायक ही मौजूद रहे। बीजेपी की विधायक में जिन विधायकों ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया वो अब बीजेपी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 77 सीटें जीती हुई हैं। इनमें से मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई और विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। 2 विधायक पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं और दोनों विधायक सांसद हैं। सीबीएसई की 12वीं के परिणाम के लिए यहां पर गठित कमेटी 18 जून को अपनी रिपोर्ट जो है सौंपने वाली है। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए इस गठित समिति 18 जून को अपनी रिपोर्ट प्रारंभ करने वाली है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही फॉर्मूला तय किया जाएगा, जिसके आधार पर 12वीं के स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा गठित समिति द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया जाना अभी बाकी है। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वही वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसमें कुछ और दिन लग गए हैं। एआईडीएमके ने शशिकला से संपर्क करने वाले को चेतावनी दे रखी है। प्रवक्ता समेत 17 सदस्य यहां पर निष्कासित किए जा चुके हैं। एआईडीएमके ने पार्टी से बाहर की गई वी.के. शशिकला से किसी भी तरह का संवाद करने वाले नेताओं को अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रति सोमवार को चेताया। इसके साथ ही एआईडीएमके ने प्रवक्ता वी पुगा धेंदी समेत कुल मिलाकर के 17 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से बाहर किए गए नेताओं के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पूर्व अंतरिम महासचिव वी.के. शशिकला से बातचीत की थी। इस चेन्नई में एआईडीएमके मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक की गई। इसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर कड़ी कार्यवाही के प्रति चेताया गया और पार्टी के समन्वयक और परिसेवन को यहां पर विधानसभा में विपक्ष का उपनेता चुना गया। सरकार जो है आदिवासियों से कोदो कुटकी बाजरा खरीदने वाली है। समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने कोदो कुटकी के बेहतर प्रक्रिया के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार कोदो कुटकी को आदिवासियों और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाली है और बेचने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी को आदिवासियों और किसानों से न्यूनतम मूल्य पर खरीदकर बेचने का फैसला किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने कोदो कुटकी के बेहतर प्रक्रिया के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौते पर और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मॉनसून के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने फ्लड मैनेजमेंट की बैठक की है और अहम निर्देश जारी किए हैं। मॉनसून के मद्देनजर आने वाली बाढ़ की समस्या को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सैटेलाइट के जरिए नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण का पता लगाया जाए। साथ ही निर्देश जारी किए हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए जिससे लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। वहीं बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। ध्यान रहे कि अब मानसून सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में देश में इस साल मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून रहने की आशंका भी जारी की है। एंटीलिया कांड को लेकर के खबर है। मनसुख हिरेन हत्या मामले में एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्या के मामले की जांच कर रही एनआईए ने 11 जून के दिन 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि दोनों ही आरोपियों की मनसुख हत्या मामले में अहम भूमिका रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम संतोष आत्माराम सेलार और आनंद पांडुरंग जाधव हैं। दोनों ही आरोपी मुंबई के कुरार विलेज मलाड ईस्ट के रहने वाले हैं। खैर, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।